इस अवसर पर पूज्य बाबा सुबोध बाबा स्वामी सुबोध बाबा का मैं स्वागत करता हूं और पूरे पीरनगरा पंचायत की ओर से आदरणीय लोकप्रिय मुखिया श्रीमती मंजू देवी का भी स्वागत मैं करता हूं और अध्यक्षता कर रहे मुखिया प्रतिनिधि श्री ब्रजेश कुमार जी की कर्मठता और काफ़ी लोकप्रियता का ही यह कारण है कि जो काम आज तक नहीं हो सका था, मंजू देवी मुखिया जी के द्वारा 3.5 साल के कार्यकाल में सराहनीय काम हुआ है। इसलिए मैं आदरणीय मुखिया जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुबोध बाबा का हार्दिक मैं स्वागत करता हूं। कई वर्षों से विवादित जो जगह था, लगभग हमको मालूम जैसा कि हुआ कि आज़ादी के बाद से ये रास्ता विवादित था, उसका आज उद्घाटन हुआ, कार्य हो गया, क्या कहिएगा? आज 70-75 बरस ये सत्संग भवन के पैराबाधित से सतगुरु महर्षि में ही छोटे लाल बाबा के कृपा से जिस चीज़ पर हम हाथ डालते वो चीज़ होता है। अखनी अपना पोता के नाम से ही भंडारा जो हम करते हैं, खुद हम अकेले करते हैं, ककरों से कोई चंदा चुटकी नहीं लेते हैं। हम बाबू साहब के नाम से, अपना पोते के नाम से ही भंडारा मासिक सत्संग साल में होते ऐ लगा को हम 3 बार अकेले सत्संग ही हम कराए हैं। और कि ये चीज़ सतगुरु महर्षि में ही स्वामी छोटे लाल बाबा सुबह के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ये गो विकास हम की कर दिया, बिना ककरो कहल सुनल बेबुझल, जखनी जीत के निकला तखनी मीडिया वाला जो घेर लिया, हम विकास की कर दिया। से बुढ़ा पेंशन वाली को, मसमात विकलांग को से 400 रुपये से नहीं कुछ होता है, मगर 1000 रुपया होना चाहिए। तब स्वास्थ्य केंद्र में बैठक हुआ, कृष्णा आया, वो अमेरिका आया, हम कहलिए कृष्णा देवी के, मैडम एक बेर बुढ़ा पेंशन के चर्चा कर न दियो मसमातर कह कि कहते से सरकार हम ही थे, तो अमेरिका कहा से मैडम झूठ नहीं बोलता है। वो दिन से हम सतगुरु महर्षि में ही को स्वामी छोटे लाल बाबा को हम बहुत पुकार करा से हमारा मुँह से गलती बात जो कर गया है, वो बात गुरु महाराज पूर्ति जनता मालिक के हो जाना चाहिए। श्री सतगुरु महाराज ये बात 5 वार्ड में हम कहा सारे तुम अक्ते किया है, इसको भरिए अपने पेरा गुरु महाराज कृपा से बनेगा। चाहे 75 बरस आबादी से पड़ा, उस सड़क गुरु महाराज की कृपा से मट्टी गिर गया है, पक्की और सोलिंग नहीं हुआ। हो जाएगा वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। श्री सतगुरु जनता मालिक जखनी मेरे हमरा साथ रहेगा, कहनो काम को हम साध के देगा, मगर जनता मालिक पीठ पर रहना चाहिए। श्री सतगुरु महर्षि। चलिए, आपसे कहना था कि किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे वो जितना भी कठिन हो, उसको जो है अगर हम चाह लेंगे, जनता का अगर इच्छा हो जाएगी तो उसको हम समय पर पूरा करेंगे। और शिक्षक नेता ब्रजेश जी, बताइए, आज अधिवेशन भी हुआ है और उसी मौके पर 2 योजना का शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आज जो रोड, नाला और सड़क का उद्घाटन हुआ, और गुरु महाराज के श्री चरणों में सौंपता हूँ कि गुरु महाराज के बिना, ईश्वर के बिना, जिन पर आस्था है, मुझे गुरु महाराज पर ऐसी अटूट श्रद्धा थी, सदगुरु महर्षि में प्रवीण महाराज पर, पूज्य स्वामी छोटेलाल बाबा पर। आप पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे कि 3.5 वर्षों से माननीय मुखिया मंजू देवी शिलान्यास किए, उद्घाटन इसीलिए नहीं कर रहे थे। वह तमन्ना था कि जब तक गुरु महाराज के का जो विवादित मंदिर के दोनों तरफ है, जब तक उसका उद्घाटन नहीं करेंगे, मैं ग्राम पंचायत के किसी योजना का उद्घाटन नहीं करेंगे। यह मुखिया जी का ऐलान था। लेकिन आज संत सदगुरु महर्षि में है कि असीम आशीर्वाद, समाज, जनता मालिक भगवान होता है। और आप लोगों को यह आश्चर्य होगा, हमें ऐसा लगता है, मैं स्वर्गीय जौहरी बाबू के श्री चरणों में भी माथा टेकता हूँ। वह भी बहुत प्रयास किए थे। उसके बाद हमारे जो भी प्रतिनिधि आए, करीब 4 मुखिया जी इसके पूर्व कार्यकाल में रहा, और आप लोग कितना बार लड़ाई झगड़ा हमको लगता है कि 100 बार अमीन आया होगा ये 25-30 वर्ष के दरमियान। लेकिन
जब भी हमारे सत्संग मंदिर के हमारे राजेंद्र बाबू की जो धर्मपत्नी है हमें भावी लगेगी, लेकिन वह हमको यही कहते थे कि आप ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान मैं उस गुरु महाराज पर टिकाए हुए थे कि गुरु महाराज मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं, जिस दिन मुझे शांति का रास्ता निकलेगा उसी दिन मैं रास्ता बनाऊंगा। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा भी कटपट किसी प्रकार का नहीं हुआ और रास्ता बनकर तैयार हो चुका है। यह गुरु महाराज का आशीर्वाद है, समाज का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है और माननीय मंजू देवी की कर्मठता, लगनशीलता, तेजस्वी का कारण है कि आज जितना भी विभाजित रास्ता है, हमें ऐसा लगता है कि 1-1.5 साल बचा है, एक भी नगरा पंचायत का जितना विभाजित रास्ता है मुखिया जी के चरणकमलों के द्वारा सबका उद्घाटन होगा। जो नहीं भी मात्र 1-2 बचा है, नजरों में 1 या 2 बचा है मात्र, हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार ललित नारायण मिश्र, मैं एक अनोखा चीज बता रहा हूँ, जिस प्रकार ललित नारायण मिश्रा भारत के रेल मंत्री थे और उन्होंने जो रेल का जो पटरी का जाल बिछाया, हमें लगता है कि 50 वर्षों के दरमियान में उन्हीं के रोड मैप पर अभी तक जो भी रेल मंत्री बन रहा है उसी के नक्शा पर चल रहा है। वही माननीय मंजू देवी ने किया है कि आने वाले 50 वर्षों तक जो भी मुखिया इस पंचायत का बनेगा उसी के बनाए हुए रास्ता पर उसको काम करना पड़ेगा। एक भी ऐसा रास्ता नहीं है जो कि आज़ादी के बाद से जहाँ एक पेड़िया था, अगर मैं झूठ बोलता हूँ समाज के हजारों लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, जहाँ एक पेड़िया था, आज जो देख रहे हैं लोहा पुल से मेहनत नगर मौजा तक, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हजारों लोग हैं। एक पेड़िया जाने में परेशानी होती थी, लेकिन माननीय मंजू देवी की निजी कोष 50 लाखों से अभी तक उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई है। हमें ऐसा लगता है ऐसा अद्वितीय काम माननीय मुखिया जी के जो नेतृत्व में हुआ है, आने वाले भविष्य में ना को कर पाएगा, ना पिछले 5 वर्षीय में लगभग कोई कर पाया था। जनता का ऐसा सहयोग रहा। मैं फिर ऐलान करता हूं कि जनता मालिक है, जनता ही भगवान है। बस हमसे थोड़ी त्रुटि होती होगी या माननीय मुखिया जी से कि पंचायत के दौरान सही बोला जाता है, उसमें एक पक्ष को हो सकता है कठिनाई होती होगी, लेकिन आप जान ले वह कठिनाई भले थोड़ी देर के लिए होता होगा, लेकिन मुखिया जी का ऐलान है कि पंचायत में भी मैं सच बोलूँगी, चाहे समाज के लोग इस पर अमल करे या नहीं करे, लेकिन यथासंभव प्रयास करते हैं कि पंचायत की जनता को पैर पकड़ के हो, जैसे हो। आप यहाँ देखिए उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा जो है, ये जो दक्षिण दिशा है, इसमें जयकांत बाबू, रमाकांत बाबू सभी का बहुत सारा सराहनीय योगदान रहा। उसके योगदान पहले उनका योगदान रहा, उसके बाद मैं इसमें कुछ कर पाया मुखिया जी के द्वारा। लेकिन उत्तर दिशा जो है बहुत कठोर लगन परिश्रम किया गया। मात्र 2 रास्ता और बचा है, एक वकील बाबू मुलगन के बगल में है, एक वार्ड नंबर 4 में है। वार्ड नंबर 5 का विवादित खत्म हो चुका है और वार्ड नंबर 8 में हम लोग सामंजस्य करके मुखिया जी के नेतृत्व में, सरपंच गजन दाम के नेतृत्व में, सभी जनप्रतिनिधि के नेतृत्व और समाज के जनता मालिक के सहयोग से जो नहीं हुआ वह होगा। श्री सतगुरु महाराज संगम जी जरूर कहूँगा, संगम से लेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं गुरु महाराज का जो ये जगह है, जो भी दाता है उनके प्रति मैं नमन करता हूँ। शायद जगदेव बाबू दाता थे, स्वर्गीय जगदेव ठाकुर जी, उनके प्रति मैं लाखों बार नमन करता हूँ कि यह जो दृश्य था, हम लोग पहले सोचे मीटिंग में किसी आगे में सत्संग कर लेंगे, लेकिन जब कल यहाँ पर आए, जब खुट्टा गाड़ रहा था तो गुरु महाराज लगा एकाएक कपार पर चढ़ गया। सुभाष बाबू शिक्षक की मम्मी आई, कल के हो नुनू ऐठना अड़ता लोग, कल ये न अड़ते तने, तब सबको बुलाए। पप्पू भाई का ट्रैक्टर लेके भर दिन ये ग्राउंड जो देख रहे हैं यह पूरा कचरा भरा हुआ था और सभी सत्संग मिलकर सब मिलकर सहयोग किए और ये जगह मुखिया जी के चरणकमलों द्वारा चार दीवार और मिट्टी भराई का भी कार्य होगा। और आप लोगों को मालूम होगा जिसमें विद्यानंद बाबा रहते हैं वहाँ पर मुखिया जी के द्वारा 15 लाख का सामुदायिक भवन दे दिया गया है। गुरु महाराज का ही बेटा है, गुरु महाराज के लिए जीते हैं और मरते हैं और समाज के लिए जो आदेश होगा उसका पालन होगा। श्री सतगुरु महाराज की। चलिए संगम जी, आप मुखिया जी के कदम से कदम मिला के चलते हैं। आज विवादित जगह पर जो है उद्घाटन कर दिया गया है, सफलता हासिल हो गई है, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहली बात तो मैं सत्संग सुन रहा था, बाबा का कहना था कि आप डॉक्टर बनिए या आप ओवरसियर बनिए या आप नेता बनिए, आप जो भी बनिए,
लेकिन भगवान सदगुरु महाराज को आप ध्यान में रख करके कीजिए। वैसा ही आप लोग को विडम्बना देखने के लिए मिल रहा है कि रास्ता जो विवादित था उस पर जो हमारे मुखिया जी सत्संगी हैं, यह मंदिर भी सत्संग का ही है और जो प्रवचन कर रहे हैं वह भी सत्संगी ही थे। तो संयोग बस ऐसा बना, अब बगल में जो विवादित कर रहे थे वह भी सत्संगी ही थी। तो गुरु महाराज का इस पर बहुत बड़ा कृपा हुआ और जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। इसमें कोई कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ गुरु महाराज का कृपा हुआ और वह बन गया और हम ये बाबा का पड़ोसी का सहयोग रहा। तो इसलिए हम गुरु महाराज से कहना चाहेंगे इसी तरह यह जो खास तौर पर यह टोला जो है जहाँ आप लोग अभी सत्संग में आए हुए हैं, यह सत्संगी टोला कहलाता है। इसमें लगभग 80% लोग सत्संगी हैं। तो उन्हीं का पुण्य प्रताप जो है आज पुनः इसमें हम लोगों को मिला और ऐसा लग रहा है कि हमारे मुखिया जी जो घोषणा किए हैं निश्चित रूप से बाउंड्री वाल ऐसा जगह पिनगरा में कहीं नहीं है। आने वाले समय में यह प्राकृतिक हब के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ घूमने फिरने आएंगे और प्रवचन सुनेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ गुरु महाराज का परिकल्पना करते हुए श्री सदगुरु महाराज।